Hello everyone, welcome back you all to the Commerce Success. I am Rahul Thakur, your economics teacher. I hope you would have liked our previous three videos where we have covered the two most important chapter of the macroeconomics, where the first one was the circular flow of income and the second was the basic concept of the macroeconomics, which are very essential to understand the further concept that we are going to read in the upcoming chapters. So now I am here with our new chapter, that is chapter 3 of the Sandeep Garg, that is the national income and related aggregate. तो स्टार्ट करते हैं और इसमें समझते हैं बहुत सारे इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूज होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं जीडीपी से। जीडीपी, अब जीडीपी की जनरली फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यदि हम इसे डिफाइन करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जीडीपी को, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? जनरली क्या बोलते हैं? इट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the boundary या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री within a period of time, and this period of time is 1 year. अब जनरली हम जीडीपी की डेफिनेशन को समझे तो क्या बोलता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि एक देश के अंदर, एक देश में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, यदि उन सबकी हम वैल्यू को जोड़े, मैंने पहले भी बताया था सुई से लेके एरोप्लेन तक, है ना, जितनी भी चीजें बनी है, उन सबकी हम वैल्यू को जोड़ लें, यदि हम उन सबकी वैल्यू को जोड़े तो हम क्या मिलता है? हमें मिलती है देश की जीडीपी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखना है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उनको हम नहीं गिनते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं ये हमने सेकंड चैप्टर में समझा था। फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कंजम्पशन गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। और क्या है दूसरी, इसमें जो हमारा दूसरा टर्मिनोलॉजी है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन भी हम सेकंड चैप्टर में समझ चुके हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? कोई भी कंट्री जिसकी फिजिकल या ज्योग्राफिकल बाउंड्री है या पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके बियॉन्ड भी क्या है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि जैसे अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर है, जापानीज एम्बेसी इंडिया के अंदर है, और भी बहुत सारी कंट्रीज की एम्बेसी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी हैं, बट उन्हें हम क्या करते हैं, अपने जो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। और वहीं पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से बाहर हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी इन क्या बोलते हैं अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, और भी बहुत सारी जगह पे और भी कई सारी चीजें थी, जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज है, इंटरनेशनल में है, या फिर फिशिंग वेसल्स इन द इंटरनेशनल वाटर, ये सब चीजें हमने देखी थी, जिन्हें हम क्या करते हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग दैट दे आर नॉट द ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन सबकी जो टोटल वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर जो जीडीपी है, जीडीपी के अंदर तीन वर्ड्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इन तीनों का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं, क्योंकि जब हम आगे फोर्थ चैप्टर देखेंगे वहां पे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से जीडीपी को निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उसको समझने के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो यहाँ पे तीन टर्म यूज हुए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम यही बात करेंगे कि एग्रीगेट क्या होती है। नेशनल इनकम हमने समझा कि एक साल के अंदर जितने भी एक पर्टिकुलर कंट्री के क्या है, जितने नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उन सबने मिलकर कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, उन सबकी जो वैल्यू होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं।
बट जब हम रिलेटेड एग्रीगेट की बात करते हैं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कई और तरीके भी हैं और इसके कई वेरिएंट्स हैं। हाँ, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं और इनके कई वेरिएंट्स भी हैं। जब हम वेरिएंट्स को भी एक साथ देखते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। रिलेटेड एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल, है ना, टोटल या फिर सम या फिर कह सकते हो प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये कई सारे मेथोडोलॉजीज हैं, कई सारे और भी तरीके हैं इनको कैलकुलेट करने का, उसे हम एक बार देखेंगे। सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रॉस का मतलब यहाँ पे सिंपल है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, ग्रॉस, ग्रॉस क्या था, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रॉस, तो ग्रॉस का सीधा मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कि एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर ना जितने भी इन्वेस्टमेंट हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। फिर डोमेस्टिक का क्या मतलब है, यहाँ पे डोमेस्टिक हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक से क्या मतलब है, डोमेस्टिक यहाँ पे क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी को दिखा रहा है। जैसे भी हमने बात की थी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल टेरिटरी, और उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें जो जिन्हें हमने देखा था सेकंड चैप्टर में, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो सब मिला के क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनती है। अब आगे जो है हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी करके रेफर करेंगे, तो आप समझ जाना इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी की यहाँ पे बात हो रही है। तीसरा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिंपली मतलब टोटल, टोटल सम, हम इसका मतलब है यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी आती है, कई बार आपको ये दिया होता है जीडीपी, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ एमपी या फिर लिखा हुआ एफसी, है ना। तो इसको भी और समझते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी एमपी, तो इसका मतलब क्या, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब यदि इसके विपरीत तीन इनके ना इनके विपरीत में तीन और टर्मिनोलॉजी आती है। ग्रॉस से आता है नेट, यहाँ नेट का मतलब क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने पहले बात की थी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की तरह क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे टर्मिनोलॉजी में क्या है, जैसे यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वैसे यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट भी होगा। जैसे हमने बात की थी, हम जब इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम। इसी तरह से आगे हम देखेंगे क्या, नेशनल इनकम, जहां पे डोमेस्टिक इनकम ये बताता है कि हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो इंडियंस ने किया हो या नॉन इंडियंस ने किया हो, या फिर आप ये कह सकते हो हमारे सिटीजन ने किया हो या नॉन सिटीजन ने किया हो, फर्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्शन वो है वो हमारी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हुआ है। बट जब हम नेशनल की बात करते हैं, जैसे नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट की, तो हम ये देखते हैं प्रोडक्शन चाहे हमारे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ है या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ है, प्रोडक्शन शुड बी डन बाय आवर सिटीजन्स, है ना। तो नेशनल की हम जब बात करते हैं तो हम इसमें से ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारे सिटीजन के द्वारा होना चाहिए। बल्कि जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी को देखते हैं तो ये देखते हैं कि प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर होना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। इसमें चाहे इंडियंस करें या नॉन इंडियंस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे नेशनल इनकम आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, फिर मार्केट प्राइस, इसका जो एक ओपोनेंट है वो है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने समझा था मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट को भी हमने समझा था। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मार्केट प्राइस की जो बात होती है, मार्केट प्राइस वो होता है जब किसी गुड्स की वैल्यू मार्केट में जाके जो प्राइस होती है ना उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज जो फॉर्म में जितनी बन रही है, फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, सब कुछ आ गया, उसको प्रॉफिटेबल सब जोड़ दिया। क्या मान लेते हैं किसी चीज मान लेते हैं किसी कुरकुरे को बनाने में 8 रुपए का खर्चा आया, पर वो मार्केट में क्या है 8 रुपए का बिकेगा नहीं। मैन्युफैक्चरर की तरफ से सब कुछ डन है, भाई जितनी कॉस्ट थी उसने रिकवर कर ली, प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ लिया, सब कुछ जोड़ लिया। बट जब वो गुड क्या है मार्केट में जाएगा, उसके ऊपर सरकार क्या करेगी, अपना मान लेते हैं 2 रुपए का टैक्स इंपोज करेगी। तो ये क्या था, फैक्टर कॉस्ट था, मतलब कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी गुड्स है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ऑफ द कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर। मतलब उस प्रोड्यूसर को उस यूनिट को बनाने में, उस गुड्स को बनाने में कितना कॉस्ट आया है।
पर जब वो गुड्स मार्केट में जाएगा तो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, हो सकता है सरकार उस पर सब्सिडी भी दे दे। तो आप सिंपली भाषा में ये कह सकते हो मार्केट प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट टू द कंज्यूमर, कॉस्ट टू द कंज्यूमर, कि एक गुड्स जिसकी वैल्यू, एक गुड जो कंज्यूमर को कितने का पड़ा। अब यहाँ पे क्या फैक्टर कॉस्ट में कॉस्ट टू प्रोड्यूसर, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो हम फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर को उस गुड्स को बनाने में कितना खर्चा आया। अब देखो जनरली हम मान के चलते हैं कि मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, जैसे इस सिनेरियो हमने देखा फॉर्म ने वो अपना सामान 8 रुपए में बना के तैयार कर दिया, बट जब वो मार्केट में आया तो उसके ऊपर टैक्स हमने इम्पोज किया, मतलब गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, तो सामान जो 8 का था वो कितने का हो गया, 10 का हो गया। तो जब हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ना मेजर करेंगे, जैसे हमने अभी जीडीपी की डेफिनेशन देखी थी, तो कौन सा कॉस्ट लेंगे, फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस कह सकते हो आप, कौन सा लेंगे उस पर डिपेंड करता है। हम दोनों ही लेते हैं, दोनों की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो अभी हम यूज करने वाले हैं उसका मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे जैसे हम जीडीपी देख रहे हैं तो यहाँ पर हम एक और टर्म देख सकते हैं, जैसे एनएनपी देख सकते हैं हम, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें इस पहले वाले एन का मतलब होगा नेट, नेट इन्वेस्टमेंट, दूसरे वाले एन का मतलब होगा नेशनल, ठीक है, और पी का मतलब पी होगा, और इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एमपी छोटा सा, तो यहाँ पे एफसी लिखा हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम किस पे कर रहे हैं, मार्केट प्राइस, मतलब कि वो गुड्स मार्केट में कितने का बिक रहा है उसकी सब उस मार्केट की वैल्यू को जोड़नी है, ठीक है। जब हम मान लो एक और टर्म लेता हूं मैं यहाँ पे जीडीपी एफसी। अब जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी में क्या डिफरेंस है, मान लेते हैं हमने 10 आइटम लिए, जो मान लेते हैं हमने 10 आइटम लिए, मान लेते हैं हमारे पास एक 10 आइटम की लिस्ट है, ए बी सी डी करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या चलो 5 लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इनकी डबल दो कॉस्ट होगी, एक जो प्रोड्यूसर को बनाने का लगा है कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, जैसे भी मैंने बताया कि फैक्टर कॉस्ट को आप मान के चलो क्या है, कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर। अब वहां पे जब मार्केट प्राइस की हम बात करते हैं तो क्या है, मार्केट में आने के बाद उस चीज की वैल्यू कितनी होगी तो उसको हम देखते हैं। अब मान लेते हैं ए बी सी डी 5 आइटम है, अब ए की फैक्टर कॉस्ट क्या है, 10 है, इसकी 12 है, इसकी 14 है, इसकी मान लेते हैं 16, इसकी 18 है। तो जनरली हम अलग अलग आइटम्स की प्राइस हमने देख ली है। अब मार्केट प्राइस मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ जनरली क्या है, मार्केट प्राइस इन सबका फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो ये 10 है तो मान लेते हैं 12 होगा, ये 14, इसको लेते हैं 16, 18 और 20। अब आप इसको टोटल कर लेना, तो मानते हैं इनको टोटल में जितने भी जो भी नंबर आएगा मान लेते हैं कितना आ जाएगा टोटल करके, 10, 20, 30, 40, 50 है ना, 50 प्लस 5 से 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, तो ये आ जाएगा 70। अब ऐसे इनको हम टोटल करते हैं, अब इनको टोटल करके हमारी वैल्यू आएगी 70 आएगी लगभग, ठीक है 70 आएगी, और इनको हम इसमें दो बढ़ा देते हैं, सब में कितना 70 प्लस 5 इसमें ये आ जाएगा 80। तो आप कह सकते हो आपकी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है 70 रुपए और आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है 80 रुपए। तो यहाँ पे आपको वैल्यू में चेंज दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने फैक्टर कॉस्ट और एमपी दो अलग अलग कैलकुलेशन किया, ठीक है। जब हो सकता है हम फैक्टर कॉस्ट पे ले रहे हो तो उसकी वैल्यू अलग हो और मार्केट प्राइस पे ले रहे हो तो अलग हो सकता है मार्केट प्राइस भी कई बार कम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था सब गवर्नमेंट यदि सब्सिडी दे रही किसी गुड्स पे तो वो क्या करता है उसकी मार्केट प्राइस को थोड़ा कम कर देता है, तो इसके कारण यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट हम जनरल सिनेरियो मान के चल रहे हैं जिसमें देखते हैं कि मार्केट प्राइस जनरली हाई होता है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कई सारे और भी एग्रीगेट देखने को मिलेंगे। अब उन एग्रीगेट्स को हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं और फिर देखते हैं कैसे हम यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे। हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आपको ये दे दिया जाए कहा है जीडीपी एमपी, और ये चीज हम 4th चैप्टर जब हम करेंगे यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल से नेशनल इनकम से रिलेटेड, वहां पे हम इसी को देखेंगे भी, और ये बोलेगा आपको एनएनपी एफसी में इसको कन्वर्ट करो,
मतलब कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है उसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनाओ। ये चीज हम देखेंगे अभी कि इसमें और कौन कौन से एग्रीगेट है। तो आइए आइए अब देखते हैं हम कौन कौन से और एग्रीगेट्स हैं। हमारे पास जो एग्रीगेट मिलते हैं मिलता है जीडीपी। मैं इनकी फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं इनका बस जो कोड नेम है या कोड कह सकते हो आप वो लिख रहा हूं, जीडीपी एमपी। फिर इसका सौतेला भाई आ जाएगा जीडीपी एट एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। फिर आ जाएगा एनडीपी एमपी। फिर आ जाएगा एनडीपी एफसी। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है डी है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या है, जीएनपी एमपी जीएनपी एफसी एनएनपी एनएनपी एमपी एनएनपी एफसी। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है। अब एक ही चीज देखने को मिलेगी, आपको याद रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 8 ही है। एक बार जीडीपी कर दो एट एमपी, एक बार जीडीपी कर दो एट एफसी। ठीक है, ये चेंज कर दिया। एक बार आपने इसको डी को चेंज करके एन बना दिया, नेशनल कर दिया, जीएनपी एट एमपी और क्या बोलते हैं जीएनपी एट एफसी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम जी में तो बदलाव कर चुके हैं, एफसी और एमपी में भी बदलाव आसान है। अब अगला जो बदलाव होगा वो किसमें होगा, एन में, जो ग्रॉस की जगह नेट कर देंगे, एनडीपी एफसी एमपी एनडीपी एफसी। यहाँ पे क्या है, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। अब ये 8 क्या है, एग्रीगेट्स है। मतलब कि ये तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, या फिर ये क्या है, कुछ वेरिएंट्स है उसके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। अब जैसे ये अलग अलग वेरिएंट्स है, इसमें आपको पूछ सकता है कि भाई आप क्या करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, या इसको इसमें कन्वर्ट करो, या इसको इसमें कन्वर्ट करो। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब एक बार इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। जो अपनी हम जीडीपी बात करते हैं ना इकोनॉमी में, कि भारत की जीडीपी इतनी बढ़ गई है ना, वर्ल्ड की जीडीपी इतनी ग्रोथ हो रही है, चाइना की जीडीपी इतनी बढ़ गई है, यूएस की जीडीपी इतनी ग्रोथ से हो रही है, तो वो इसी जीडीपी की बात करते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि goods and value of all the goods and services that have been produced within a country in a 1 year, उनकी सबकी वैल्यू जोड़ दो तो आप फिर क्या बोलोगे, मार्केट प्राइस। जब जीडीपी एफसी बोलोगे क्या बोलते हैं हम, वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री, बट उसको किस पे कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस पे ना करके फैक्टर कॉस्ट पे करना है। प्रोड्यूस विद इन कंट्री, बट उसको किस पे कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस पे ना करके फैक्टर कॉस्ट पे करना है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का हम डिफरेंस देख चुके हैं। अब एनडीपी की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को जोड़ के रखते हैं। इसी तरह से क्या है, बाकी सारे जो हमारे पास नेशनल एग्रीगेट्स हैं, जीडीपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी और बाकी यहाँ पे जो भी दे रखे हैं वो इसी तरह से काम करेंगे। और डेफिनेशन इन सब की अलग अलग हैं, और आपको एग्जाम में बहुत ही कम चांस है इनमें से किसी एक का डेफिनेशन पूछा जाए। यदि आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशन याद करना है तो आप जीडीपी की डेफिनेशन याद कर सकते हो, जो हमने अपने लेक्चर के शुरू में देखा। इसके अलावा बाकी सबकी डेफिनेशन आप बना सकते हो खुद से, और थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। जीडीपी की डेफिनेशन में आप क्या कर सकते हो, बाकी जो डेफिनेशंस हैं आप उन्हें खुद बना सकते हो। और इसमें जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। जो एनडीपीएफसी है ना, एनडीपीएफसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। इसका मतलब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और हमने क्या पढ़ा था, इनकम सिर्फ फैक्टर कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है ना, उसे ही हम इनकम कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिक एमपी लिखा हुआ है, एमपी मतलब वो बता रहा है कि हमने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो वैल्यू है वो बनाई थी, पर उसमें क्या है, वो मार्केट प्राइस पे है। मार्केट प्राइस में टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। बट जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो सोलली किस पे बेस्ड है, कि आपने कितनी फैक्टर सर्विस करके फैक्टर इनकम जनरेट की है। ठीक है, उसमें जो टैक्स है या सब्सिडी है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पे आता है ये एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अब जो तीन चीजें आप न्यूज में देखते हो ना जनरली, उसमें एक पहला क्या आता है,
जीडीपी एमपीएफ है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। ये हमारी जीडीपी होती है जब हम जैसे कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई, चाइना की जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर है ना, यूएस की यूएस की जीडीपी क्या है 30 ट्रिलियन डॉलर, तो वो हम इस जीडीपी एमपी की बात कर रहे होते हैं। फिर जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, मतलब हमारे देश के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है एक साल के अंदर, मतलब फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनडीपीएफसी, मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो हम किसकी बात करते हैं, एनएनपीएफसी, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी नेशनल प्रोडक्ट को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तब इसी नेशनल प्रोडक्ट को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और इसी के बेस पे हम ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री कितना अमीर है या कितना गरीब है। ठीक है, जैसे हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम अराउंड $2400 है। ठीक है, चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है अराउंड मोर देन $10,000 है, और यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है वो आई थिंक $40,000 के आसपास है। तो ये बताता है कि कौन सा देश कितना अमीर है कितना गरीब है। जैसे हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, हम उसकी बात करें तो उसकी पर कैपिटा इनकम $1200 के आसपास है। तो इससे मालूम चलता है वो कंट्री और कंट्री के जो लोग हैं वो कितने अमीर हैं, गरीब हैं या प्रोस्परस है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, इनका डिफरेंस समझते हैं। अब आगे हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस समझते हैं। ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत हाई चांस नहीं है बट हाँ हो सकता है वो पूछ ले कई बार। बट ये जो आप डिफरेंस समझोगे नेशनल इनकम का और डोमेस्टिक इनकम का, ये आपके जो न्यूमेरिकल्स आप करने जाओगे अगले चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, वहां पे ये बहुत काम आने वाला है। तो इसको समझते हैं। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन हम जानते हैं, मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए। तो ये क्या है, पहली बात इसको डेफिनेशन में नहीं लिख रहा, डेफिनेशन आप बुक में देख लेना, पर मैं बता देता हूँ ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। हमने क्या बात की थी कि हमारे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो चाहे इंडियंस कर रहे हैं या नॉन इंडियंस कर रहे हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्या है, एक टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। पर जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, ये टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट ना होकर ये क्या, एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। नेशनल कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि जो भारतीय हैं वो भारत में भी हैं और भारत के बाहर भी हैं, तो हम इसमें सिर्फ क्या है भारतीयों को गिन रहे हैं। जब हम बात करते हैं भारत की नेशनल इनकम की तो हम बात करेंगे भारतीय, जितने भी भारतीय लोग हैं चाहे वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, उनके द्वारा जनरेट की हुई इनकम को हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो, इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर, है ना, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि फर्स्ट पॉइंट से भी क्लियर था और सेकंड पॉइंट भी इसको रीआइटरेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, कह सकते हो आप इसको। बट आप जब इसको एग्जाम में लिखोगे सेपरेट पॉइंट्स की तरह लिखोगे और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट उसी के लिए मिलेंगे। और ये क्या है, कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें निकालना होता है तो हम नेशनल इनकम को उसमें ऐड करते हैं, जैसे हमने देखा था, सॉरी, जब हमें नेशनल इनकम निकालना होता है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ऐड करते हैं। बट इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते, डज नॉट इंक्लूडेड इन NFIA। तो ये हमारा क्या एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का। ये क्या है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, सभी को इंक्लूड करता है, चाहे वो इंडियंस है या नॉन इंडियंस हैं, ये सबको इंक्लूड ना करके ज़्यादातर अपने जो नॉर्मल रेजिडेंट है उन पे फोकस करता है। ये NFIA को इंक्लूड नहीं करता है,
यदि हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, ऑल क्लियर। अब अगला जो डिफरेंस आता है वो आता है GDP MP का और NNP FC का। इसको एक बार देखते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम एक दूसरे की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको GDP MP दे रखा है और कह दिया आपको जैसे NNP FC बना दो, तो आप इसे कैसे बनाओगे? इसको बनाने का कुछ तरीका है, अब इसको हम उसके बाद देखते हैं। पहले एक और कॉन्सेप्ट करते हैं GDP और NNP का। इसको NNP को यहीं रहने देता हूँ मैं इसमें GDP ऐड कर रहा हूँ अलग से, जो कि है GDP एट मार्केट प्राइस, और NNP बोलते हैं नेशनल इनकम को हम NNP। और NNP याद रखना, इनकम हरदम फैक्टर कॉस्ट पे ही होता है, इनकम कभी भी मार्केट कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे नहीं होगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या आता है इसका? अगेन ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है और ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। फिर आता है अगेन वही ऑल प्रोड्यूसर को इंक्लूड करता है, ये सभी प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड नहीं करता है। अब इसका जो मेन डिफरेंस आता है ना, जो हमने देखा था NDP MP में भी, वो ये था कि इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जुड़ा होता है। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं जी का मतलब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो नेशनल है उसमें NNP में N है, उसका मतलब क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्या आता है, जो कि मैंने बता दिया यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो इसको आप ये भी कह सकते हो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, जो कि आपका इसमें चौथा पॉइंट बन सकता है। ये क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। इसमें डेप्रीसिएशन को हम ऐड नहीं करते हैं। जैसे ही हमने नेट इन्वेस्टमेंट की बात की, मतलब कि उसमें से आपने क्या किया, डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया। तो ये हमारा क्या था, मेजर डिफरेंस था GDP MP और NNP FC के बीच में, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अब हम कुछ और चीज देखते हैं। जो हमने 8 एग्रीगेट देखी, तो ये चीज याद रखना, जो हमने 8 एग्रीगेट देखी उसमें से 4 क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, जिसमें बीच में N आता है, जैसे NNP FC है ना, और क्या था, GNP FC था, और 4 क्या है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, मतलब टेरिटरी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है। अब वो 4 मैं लिख देता हूँ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, दीज आर GDP MP, GDP FC, देखो यहाँ सबके बीच में क्या आ रहा है, DD आ रहा है ना, NDP MP और क्या है, NDP FC। अब 4 हमारे पास क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें क्या आएगा बताओ आप, बस D की जगह हर जगह N कर देना है, GNP MP, सॉरी हाँ MP ठीक है, फिर यहाँ पे GNP FC, NNP MP और NNP FC। ये हमारे 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, 4 हमारे नेशनल कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस ये समझो ये सेम चीज है, बस इनका क्या है, अलग अलग तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपके पास पैसे होने के कई तरीके हैं। जैसे आपके पास होता है कैश हो अभी पॉकेट में आपके, कुछ कैश हो सकता है आपके घर पे हो, है ना, लॉकर में आपने छुपा के रख रखा हो, पिगी बैंक में, कुछ आपके बैंक अकाउंट में हो सकते हैं, कुछ हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, है ना, इन्वेस्टमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या कहीं और आपने इन्वेस्ट कर रखा हो मान लेते हैं। प्लस कुछ आपने हो सकता है क्या किया हो, किसी को लोन्स दे रखे हो। ये क्या है, यदि आप इन सबको जोड़ दोगे एक साथ, तब वो आपका बनता है क्या, आपकी टोटल मान लेते हैं वेल्थ बनती है। ठीक है, बट मैं कह रहा हूं आपको भाई, अभी क्या भाई बता आपके जिम में कितने रुपए हैं,
तो जब आप दोस्त के साथ पार्टी करने गए तब उस टाइम आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं वो डिपेंड करता है, तो आपको जेब में उस टाइम कितने रुपए हैं वो आपका एक तरफ से एक अलग मेथड ऑफ कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। प्लस आपके घर पे कितने पैसे हैं, मान लो इन दोनों को हम जोड़ के बात कर रहे हैं तो एक अलग चीज निकल जाएगी, है ना। फिर मान लो आपके बैंक अकाउंट को भी हमने इंक्लूड कर दिया तो वो एक अलग तरीका हो गया, है। सेम चीज यहाँ भी आती है कि आपने क्या कुछ चीजों को इंक्लूड कर रखा है, कुछ चीजों को छोड़ दिया। जैसे हम बात कर रहे थे मार्केट प्राइस की, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो इसमें हमने क्या किया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया है। जब हम बात कर रहे हैं नेट इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे क्या है, हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये सेम चीज है, लगभग लगभग आप सेम चीज कह सकते हो, बट इनमें कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करके अलग अलग वैल्यूज निकाली जाती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है ना वो आता है कन्वर्जन करना, कि हम देखते हैं कि अलग अलग टर्म्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसमें आपको मैं 3 कोर ऐसे चीजें बताऊंगा ना जिससे आप चीजों को समझ जाओगे आराम से। कभी भी आपको कुछ कन्वर्ट करना होगा, जब कभी भी आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए आपको 3 चीजें देखनी है। पहला देखना है ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस का सौतेला भाई है नेट। फिर आपको देखना है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का सौतेला भाई है नेशनल। फिर आपको देखना है क्या, फैक्टर कॉस्ट, और इसका सौतेला भाई है कौन, मार्केट प्राइस। जब भी आपके पास सिचुएशन इस तरह से दी हो, जीडीपी एफसी दे रखा है और कन्वर्ट करना क्या है एनपी एमपी में, ठीक है। तो इसे आप किस तरह से करोगे, जब आपको ग्रॉस, ग्रॉस मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था, सेकंड चैप्टर में, ग्रॉस से नेट के बीच में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या है, डेप्रीशिएशन है। यदि जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रीशिएशन घटा देते हो तो आपको क्या मिलता है, नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। यदि जब आपको दिख रहा है कोई भी वैल्यू ग्रॉस है, मतलब यहाँ पे जी मतलब पहला जी ग्रॉस, यहाँ पे नेट, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट से आपको कहाँ जाना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे डेप्रीशिएशन। और यदि यहीं आपको उल्टा आना है, यहीं आपको उल्टा आना क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट से आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे आना है, तो आप क्या करोगे, जीडीपी उसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं डोमेस्टिक और नेशनल का। जब हमने डोमेस्टिक और नेशनल की बात की थी, तो डोमेस्टिक क्या एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी हाउ मच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव प्रोड्यूस इन अ 1 ईयर। अब इसमें नेशनल को इंक्लूड करना क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमने सेकंड चैप्टर में दोबारा बात की थी इससे ऊपर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सेकंड चैप्टर में वीडियो जाके देखो और इनको समझो कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किस तरह होती है, नेट फैक्टर इनकम की कैलकुलेशन किस तरह होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह होती है, उसमें मैंने बताया है। तो यहाँ पे NFIA में क्या हम करते हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, जो मतलब नॉन इंडियंस हैं, जो हमारे देश में रह के कमा रहे हैं, और वो जो पैसा कमा के अपनी फैमिली को बाहर भेजेंगे उसको एक्सक्लूड कर देंगे, और जो इंडियंस आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं उनकी जो इनकम है उसको इंक्लूड करते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम वो क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसलिए जब डोमेस्टिक से आपको नेशनल की तरफ जाना है तो आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा। अब यहीं पे आपको क्या है, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है, तो आपको क्या, इसका उल्टा कर दो, NFIA को माइनस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अब हमने बात की थी जनरली क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बड़ा होता है, जनरली मैंने कहा है, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत सस्ता हो सकता है। जैसे हम देखते हैं दिल्ली में, बिहार में, यूपी में और भी बहुत सारे राज्यों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो उस केस में क्या है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा पे कर रही है। अभी देखो तमिलनाडु में भी फ्री कर दिया। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे, प्राइस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि फैक्टर क्या है, प्रोड्यूसर को कितना कॉस्ट पड़ा, अब वही चीज जब क्या है मार्केट में जाएगी तो उस पर टैक्स ऐड हो जाएगा, तो हमने क्या किया, टैक्स ऐड कर दिया। अब वही कोई चीज मार्केट प्राइस में है
अब उसको प्रोड्यूसर के प्राइस पे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे उसमें NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने जो सामान बनाया उस पर तो टैक्स पहले जुड़ेगा नहीं, जब वो मार्केट में जाएगा उसके बाद ही उस पर टैक्स जुड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें NIT माइनस कर देंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से इसको नोटबुक में लिख लो। अब इसको मैं दोबारा समझाता हूँ इस चक्र के माध्यम से, जो ये हमारे पास साइकिल है। अब देखो हमारे पास क्या था, जी था, जी मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस से हमें जाना है नेट इन्वेस्टमेंट पे, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या है, ग्रॉस से जाना है नेट इन्वेस्टमेंट पे, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। यदि वही नेट से क्या आना है आपको, ग्रॉस पे आना है, तो आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे। आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो आप क्या करोगे, NFIA प्लस कर दोगे, और यदि नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो NFIA माइनस कर दोगे। फैक्टर कॉस्ट से आपको MP पे जाना है, तो आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, NIT को प्लस कर दोगे। यदि MP से आपको NIT की तरफ आना है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कुछ और हम कॉम्बिनेशन देखते हैं इसमें, जो बहुत ही हमारे काम के हैं, नेक्स्ट चैप्टर में तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो चलो इनको देखते हैं कि करके। एक सिचुएशन है ये, GNP MPA मान लेते हैं, है ना। अब इसको बनाना हमें NDPFC। तो सबसे पहले क्या देखिए, जी फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। फिर देखो N फॉर नेशनल, यहाँ पे D फॉर डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अगेन माइनस करना पड़ेगा NFIA। अब MP से जाना है FC पे, तो MP से FC पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से हम क्या यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपको इस तरह ही बनाना है, पहले जो भी चीज़ आपको निकालनी है उसको यहाँ लिख लो, और जिस चीज़ से निकालना है माइनस माइनस करके उसको एक इधर लिख लो, और फिर वहाँ पे वो वैल्यू लिखते रहो, प्लस होगा कि माइनस होगा। अब आगे एक और चीज़ देखते हैं, NNPFC, NNPMP, ठीक है। अब N मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी नेट इन्वेस्टमेंट है, तो कोई चेंज की जरूरत है नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस मारो, कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, नेशनल है, यहाँ भी नेशनल है, कोई चेंज की जरूरत है नहीं है। और P के लिए कंफ्यूज नहीं होना, P मतलब प्रोडक्ट, इसका कुछ चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे FC है और यहाँ पे MP है, हाँ यहाँ पे बस एक चेंज होगा, क्या, हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे NIT, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन है, जो हमने 8 एग्रीगेट्स देखे थे, उनके बीच में हमें क्या रिवॉल्व करते रहना है। तो आप इसको अपने घर पे खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, वहाँ पे हम इन चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, कॉमर्स सक्सेस पे। इस आप वीडियो को लाइक करो, और भी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उन्हें भी जाके देखो, तब जाके लेक्चर पूरा एक सीरीज में समझ में आएगा। अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।